अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेवक्यूज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नॉवेल्स के रिव्यूज जो आपको इंस्पायर करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं और कभी-कभी आपको दुनिया की रियलिटी से भी रूबरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर और हार्ट टचिंग नॉवेल की, जो जितनी लंबी है उतनी ही इंगेजिंग भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निम्रा अहमद की मास्टरपीस नमल। ये नॉवल सबसे पहले 2014 में डाइजेस्ट फॉर्म में पब्लिश हुई थी। उसी वक्त से रीडर्स के दिलों पे अपनी जगह बना रही है। आज हम इस नॉवल के प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम्स और राइटिंग स्टाइल को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों नमल इतनी आइकॉनिक और पॉपुलर हुई। सबसे पहले बात करते हैं नमल की कहानी की, जो शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो पावर, करप्शन और बिट्रेयल से भरी हुई है। कहानी के दो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, हाशिम करदार और फारस गाजी। हाशिम करदार एक बिजनेस टाइकून और करप्ट पॉलिटिशियन है। वो अपनी पोजीशन और वेल्थ के बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके मुकाबले में फारस गाजी एक एक्स आईएसआई ऑफिसर है, जो अपनी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के लिए मशहूर है। लेकिन कहानी का असली मज़ा तब आता है जब फारिस और हाशिम का आमना सामना होता है। फारिस गाजी के ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम होता है जो उसने कभी नहीं किया, और हाशिम करदार उसके अगेंस्ट चलने वाली पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है। इस नॉवल का सस्पेंस और इंट्रीग इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये स्टोरी आपको बेतहाशा ट्विस्ट और टर्न देती है, जो आपको स्टोरी में और ज़्यादा घुसने पर मजबूर करती हैं। लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स और क्राइम नहीं, ये नॉवल फैमिली, रिश्ते और बिट्रेयल के भी बारे में है। जुमर यूसुफ, जो हाशिम करदार की नीस है, एक लॉयर होती है और वो अपने अंकल की करप्शन और फारिस की इनोसेंस के बीच फंसी होती है। और फिर एक और इमोशनल कैरेक्टर, सादी यूसुफ, जो जुमर का भाई है, एक सिंसियर इनोसेंट सोल है, लेकिन इस करप्ट दुनिया में जीने का अपना तरीका रखता है। अब अगर हम थीम्स की बात करें तो नमल एक मल्टी लेयर्ड नॉवल है। इसमें आपको पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का एक डार्क साइड दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामिक टीचिंग्स और कुरानिक रेफरेंसेस की भी बहुत अहमियत है। निम्रा अहमद ने नॉवल में कुरान के कुछ ऐसे लेसन समझाए हैं जो इंसान को सब्र, हिकमत और सच का रास्ता दिखाते हैं। ये नॉवल आपको सिखाती है कि दुनिया की फितना फसाद और चैलेंजेस के बावजूद इंसान को अपने ईमान और सच पर कायम रहना चाहिए। साथ ही नॉवल में फैमिली डायनेमिक्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है। फारिस और हाशिम के दरमियान सिर्फ एक लॉ का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक पर्सनल वेंडेटा भी है। नॉवल रीडर्स को ये सिखाती है कि कभी कभी अपने सबसे करीबी रिश्तों में भी हमें धोखा मिल सकता है, और जो लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट के लायक रखते हैं, वो कभी कभी सबसे बड़ा धोखा देने वाले होते हैं। करेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो ये निम्रा अहमद का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हर करेक्टर की अपनी एक कहानी है, अपनी मोटिवेशंस हैं, और सब करेक्टर्स का आपस का रिश्ता बहुत कॉम्प्लेक्स और रियल लगता है। फारिस गाजी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टोइक करेक्टर है, जो कभी अपने बिलीफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उसकी ऑनेस्टी और ब्रेवरी रीडर्स को बहुत इंस्पायर करती है। उसके मुकाबले में हाशिम करदार एक बहुत ही मैनिपुलेटिव और पावर हंग्री करेक्टर है, जो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और फिर जुमर का करेक्टर, जो नॉवल के इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जुमर एक बहुत कॉम्प्लेक्स करेक्टर है, जो अपने अंकल की लॉयल्टी और फारिस की इनोसेंस के बीच स्ट्रगल करती रहती है। सादी यूसुफ, जो जुमर का भाई है, नॉवल में इनोसेंस और सिंसेरिटी का रिप्रेजेंटेशन है। उसका करेक्टर्स रीडर्स को यकीन दिलाता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, जो सच के लिए खड़े होते हैं। अब बात करें निम्रा अहमद की लिखने की स्टाइल की, तो ये नॉवल उन नॉवेल्स में से है जो सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि आपको हर करेक्टर के बाद सोचने पर मजबूर करती है। उनका नैरेटिव स्टाइल इतना ग्रिपिंग है कि आपको लगेगा कि आप किसी मूवी का एक्शन पैक्ड सीन देख रहे हैं। और इस सब के दरमियान उनका कुरानिक टीचिंग्स का इंटरवीव करना नॉवल को एक यूनिक और ब्यूटीफुल एलिमेंट देता है। हर ट्विस्ट के साथ वो आपको एक डीपर लेसन भी सिखाती हैं, जो ज़िंदगी के बहुत सी एस्पेक्ट्स को कवर करता है। नमल की एक और ख़ासियत उसका लेंथ और डिटेल स्टोरी टेलिंग है। कुछ लोगों के लिए ये नॉवल थोड़ी लंबी हो सकती है,
کیونکہ اس میں تقریباً 30+ ایپیسوڈز ہیں اور کہانی تھوڑی سلو پیس بھی بلڈ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو ڈیپ اور لیئرڈ سٹوریز پسند ہیں تو آپ کو نمل کی ہر پیج پر مزہ آئے گا۔ یہ ناول ایک سلو برن تھرل ہے جو آپ کو ہر چیپٹر کے ساتھ زیادہ انگروس کرتا چلا جاتا۔ اس ناول کے کچھ میجر ہائی لائٹس یا پروز یہ ہیں: بہت ہی گریپنگ سٹوری لائن جو ریڈرز کو انگیج رکھتی، اسٹرانگ کریکٹر ڈیولپمنٹ خاص طور پر فارس اور زمر کے کریکٹرز کی گروتھ، ناول کا ایموشنل اور قرآنک وزڈم کا ٹچ جو اسے باقی ناول سے مختلف بناتا ہے، لیکن ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ریڈرز کو ناول کی لینتھ تھوڑی چیلنجنگ لگ سکتی ہے، سلو پیسنگ بھی ایک چیز ہے جو ہر ریڈر کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کو ڈیپ، کمپلیکس اور سسپینسفل سٹوریز پسند ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور ایک ایموشنل جرنی پر لے جاتی ہیں، تو نمل ضرور پڑھیے۔ اس ناول میں آپ کو صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میری طرف سے اس ناول کو ملتے ہیں 9/10 سٹارز۔ آپ اسے مس نہیں کرنا چاہیں۔ اور اگر آپ کو ایسے ریویوز سننا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ریویو تک انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔